नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 14 पहलवान की ढोलक के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ के जो रचनाकार है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ये कहानी जो है रेणु जी की जो सभी कहानियों की विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। साथ ही साथ इसमें ग्रामीण परिवेश को फणीश्वर जी द्वारा उजागर किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आप जब से फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में अगर कोई रचना पढ़ते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये आंचलिक यानी गांव से संबंधित ग्रामीण परिवेश को हमारे सामने चित्रित करने में एक सक्षम जो है रचनाकार है। और इन्हीं विशेषताओं के साथ जो रेणु जी की कहानी है ये व्यवस्था के बदलने के साथ जो लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। यानी जो हमारे लोक कलाकार है और किस तरीके की सत्ता के बदलते ही उन कलाकारों का किस तरीके से जो वजूद है एक तरीके से मिट ही जाता है, वो एक तरीके से कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। और इसी तरीके से जो कहानी है पहलवान की ढोलक की वो इसी अप्रासंगिकता को हमारे सामने उजागर करती है कि किस तरीके से राजा साहब की मृत्यु के पश्चात जब उनका पुत्र यानी राजकुमार की तरह वो आता है बाहर से और वो यहाँ के जो सारे रीति रिवाज है या जो भी ट्रेंड यहाँ पर चल रहा होता है, जो भी तौर तरीके यहाँ पे चल रहे होते हैं उनको अपने पाश्चात्य संस्कृति के अकॉर्डिंग बदल देता है और जो पुराने कलाकार हैं उनका वजूद यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है। तो हम इस कहानी में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इस पाठ के सार को पढ़ेंगे तो हमें पाठ ही और आसानी से क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि जाड़े का दिन था, अमावस्या की ठंडी काली रात थी, यानी सर्दियों का समय था। स्टोरी बहुत नॉर्मल सी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कठिन शब्दों और वाक्यों को आपके सामने अभिव्यक्त करूंगी कि सर्दियों का समय था और अमावस्या की काली ठंडी रात थी। अमावस्या का दिन आप सभी को पता है, यानी सबसे ज़्यादा काली रात जो होती है जिसमें जो चांद होता है वो पूरा ही नहीं दिखाई देता है। तो अमावस्या की ठंडी काली रात थी। गांव मलेरिया और हैजे से पीड़ित था और जो गांव में जो बीमारियां थी वो बहुत ज़्यादा चल रही थी और उस समय गांव में जो था मलेरिया और हैजे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटा पसरा पड़ा था और इस वजह से क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा रोगी थे, ग्रसित थे। इसकी वजह से झोपड़ियों में अंधेरा था। सियारों का क्रंदन यानी जो सियार थे उनका रोना और पेचक की डरावनी आवाज़ निस्तब्धता को भंग कर रही थी और इस शांति को खत्म कर रही थी, शांति को तोड़ रही थी। झोपड़ियों से कराहने की तथा बच्चों की माँ माँ की रोने की पुकार सुनाई दे रही थी। और ऑब्वियस सी बात है कि हैजे और मलेरिया जैसी लाइलाज बीमारियां जो उस समय में थी, उनका जिसका कोई इलाज नहीं था, वो ऐसी बीमारियां वहाँ प्रचलित थी। और जो था बच्चे थे वो माँ माँ कहकर चिल्ला रहे थे और जो पीड़ित थे वो परेशान हो रहे थे, कराह रहे थे। रात की भीषणताओं के बीच पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। यानी इन सब परेशानियों के बावजूद जो इस कहानी का मुख्य पात्र है पहलवान, उसकी ढोलक, यानी पाठ का नाम ही देखिए पहलवान की ढोलक है। हम इसको और भी अच्छे से आगे समझ पाएंगे कि इस पहलवान का चैप्टर का नाम पहलवान की ढोलक क्यों है। और इन सब परेशानियों के बावजूद भी जो पहलवान की ढोलक थी वो नहीं रुकती थी, वो रात भर बजती थी, जो शाम से लेकर सुबह तक बजती रहती थी। बीच बीच में चटाक चट धा यानी उठाकर पटक दे, यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। संजीवनी शक्ति जैसे कि आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपने उसमें संजीवनी बूटी सुना था कि जो हनुमान जी लक्ष्मण के लिए लाए थे संजीवनी बूटी, जो उनको वापस जीवित कर सकती थी। तो उसी तरीके से ये ढोलक की आवाज़ भी गांव में बीमारी के पसर जाने के बाद भी एक जड़ी बूटी का, एक औषधि का काम वो ढोलक की आवाज़ कर रही थी। किस तरीके से, अब हम आगे पढ़ते हैं। यानी ये जो स्टोरी थी एक तरीके से प्रेजेंट की अभी हमने पढ़ा। अब हम पाठ के पास्ट में बढ़ेंगे, जिसमें हम पाठ के पास्ट में यानी पाठ के भूतकाल में जो इस कहानी का पहलवान है लुट्टन सिंह जो मुख्य पात्र है उसके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से इस पाठ का जो शीर्षक है वो यहाँ पर सार्थक सिद्ध होता है वो भी हम समझ पाएंगे। यह पहलवान था लुट्टन सिंह पहलवान। वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह
पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, पर उसके होल इंडिया की सीमा जिले की सीमा के बराबर ही थी। यानी जो पहलवान लुट्टन सिंह है वो अपने बारे में बताता था कि अपने बारे में बखान वो करता था कि मुझे होल इंडिया यानी मुझे पूरा इंडिया यानी पूरा भारत मुझे जानता है। पर ये उसकी सोच थी, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया, उसके जो गांव था, उसका जो जिला था, वो उसकी सीमा के अंदर ही था। लुट्टन के पिता 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे, और यह जब लुट्टन सिंह सिर्फ 9 साल का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सौभाग्य से यानी अच्छे भाग्य से लुट्टन की शादी हो चुकी थी और विधवा सास ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया, और उसकी जो विडो मदर इन लॉ थी, जो उसकी वाइफ की मम्मी थी, उन्होंने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। यानी यहाँ पर एक तरीके से भी बताया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से कि एक विधवा औरत को या एक अकेली औरत को समाज में किन किन प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ हम इस पाठ में देख सकते हैं। उन लोगों से बदला लेने की इच्छा से उस पर कसरत धुन सवार करती थी, और जो लुट्टन सिंह था अपनी सास की तकलीफ़ों को देखकर उसके मन में एक बदला लेने की भावना जो थी वो जागृत हो चुकी थी, और उसने इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका सोचा कसरत, और कसरत की धुन उस पर सवार हो चुकी थी। नियमित कसरत ने उसके शरीर को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा था। वह पहलवानों की भांति चलता और कुश्ती लड़ता था। ये लुट्टन सिंह के एक तरीके से हम बारे में यही जान पा रहे हैं कि लुट्टन सिंह किस तरीके से पहलवान बना और क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसने अपने इस प्रोफेशन को चुना। एक बार उसने श्यामनगर के दंगल में शेर के बच्चे अर्थात चांद सिंह को चुनौती दे डाली। अब जो चांद सिंह था, जिसकी वजह से वो फेमस था, उसके उस नाम से पुकारा जाता था और शेर का बच्चा उसको कहा जाता था, और उसकी चुनौती, उसका जो दंगल था लुट्टन सिंह का, वो चांद सिंह के साथ हुआ। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से श्यामनगर मेले में आया था। चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ कर अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित कर रहा था। यानी जो उसका टाइटल था शेर का बच्चा, उसको वो सत्य प्रमाणित कर रहा था, क्योंकि शेर भी जो है दहाड़ता है, वो भी दहाड़ रहा था और उसको रियल प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। लुट्टन उस पर बाज की तरह टूट पड़ा, और जो लुट्टन था उसने उसकी दहाड़ को स्वीकारा और उस पर बाज की तरह टूट पड़ा। भीड़ में खलबली मच गई। राजा साहब ने लुट्टन को पास बुलवाकर समझाया और उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर कहा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। यानी जो राजा साहब थे उसने उसको समझाया कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत ब्रेव हो, तुमने इसकी ललकार को स्वीकारा, उससे लड़ने के लिए भी तुम आए। लेकिन उन्होंने उसको समझाया कि ये शेर का बच्चा ऐसे ही नहीं है, ये इसके टाइटल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, इसने अपनी उस तरीके से यहाँ पर छवि बना रखी है और तुम इससे नहीं जीत पाओगे। इसलिए वो चाहते थे कि ये बच्चा सेफ रहे, ये नया है दंगल में, और उन्होंने उसको 10 रुपए देकर कहा कि जाओ मेला घूमो और अपने घर चले जाओ। पर लुट्टन चांद सिंह से कुश्ती लड़ने पर अड़ा रहा, और जो लुट्टन था वो अड़ा रहा। भीड़ अधीर हो रही थी और भीड़ जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी उस लड़ाई को देखने के लिए, उस कुश्ती को देखने के लिए, और पहलवानों की जमात लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। पहलवानों की जो जमात थी, भीड़ थी, क्यों लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी? क्योंकि जो लुट्टन था वो नया था और जो शेर का बच्चा चांद सिंह था वो इन्हीं का संगी था। तभी एक आदमी चिल्लाया, उसे लड़ने दिया जाए, और भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया कि लुट्टन सिंह को लड़ने दिया जाए। विवश होकर राजा ने उसको लड़ने की आज्ञा दे दी। बाजे बजने लगे। लुट्टन और चांद ने कसकर दबा लिया था, और जो लुट्टन को एक तरीके से वो नया ही था दंगल में और चांद ने उसको कसकर दबा लिया था। दर्शक तालियां बजाकर चिल्लाए, हलवा हो जाएगा हलवा, यानी उसको डिमोरलाइज करने लगे, उसको दिखाने लगे कि तुम इससे नहीं जीत सकते। चांद सिंह लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था, यानी उसको हराने की, उसको बिल्कुल निर्जीव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन
और ऐसा लग रहा था कि लुट्टन की आंखें जो है बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ एक ढोल की आवाज़ थी। यानी ऑब्वियस है, जो वो शेर का बच्चा चांद सिंह था, वो वहाँ पर पहले से ही दंगल में पार्टिसिपेट करता था, तो उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी, सब उसको जानते थे। तो उसके पक्ष में वहाँ पर लुट्टन सिंह के पक्ष में कोई नहीं था। सिर्फ ऐसा लग रहा था जो ढोल की आवाज़ है वो ही उसके पक्ष में है। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दे रहा था ढोल का क्रंदन, ढोल की आवाज़। ऐसा लग रहा था वो ढोल उससे कुछ कह रहा है, जैसे मानो ऐसे कह रहा है कि दाँव काटो, बाहर हो जा, दाँव काटो, बाहर हो जा। यानी जो एक उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं ढोल की आवाज़ में एक मोटिवेशन सुनाई देती है। ढोल बोलता नहीं है, लेकिन वो जो ढोल की आवाज़ थी उसके अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा का संचार कर रही थी, एक सकारात्मकता का संचार वो कर रही थी। जैसे उसे प्रतीत हो रहा था कि ये ढोल उससे उत्तेजित होने को कह रहा है, हारने को मना कर रहा है। लुट्टन दाँव काटकर बाहर निकला और उसने तुरंत लपक कर चाँद की गर्दन पकड़ ली। अब जनमत बदल रहा था। जनमत क्यों बदल रहा था? क्योंकि अब चाँद सिंह हार रहा था। ढोल फिर बज उठा, चटाक चट धा, चटाक चट धा। यानी ये ढोल की आवाज़ें हैं सारी, ठीक है? लेकिन लुट्टन को इनमें एक पॉजिटिविटी, जैसे कि मैंने बात की, सकारात्मकता सुनाई दे रही थी। उसको इस आवाज़ से ऐसा प्रतीत हुआ कि ढोल उससे कह रहा है कि उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाँव और जोर लगाकर चाँद को ज़मीन पर दे मारा। ढोल फिर बजा, धिना धिन, धिना धिन, अर्थात चित्त करो यानी से हरा दो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चाँद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। ढोल फिर बजा, धा गिड़ गिड़ यानी बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह तय नहीं कर सकी कि किसकी जय जयकार की जाए। किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर की, तो किसी ने राजा श्यामानंद की जय जयकार की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो शेर का बच्चा था, यानी जो चांद सिंह था, उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी, ख्याति थी। तो इस वजह से किसी ने भी लुट्टन सिंह की प्रशंसा नहीं की, जय जयकार नहीं की। किसी ने माता दुर्गा की जय जयकार की, किसी ने महावीर जी की, तो किसी ने वहाँ के राजा की जय जयकार की। यानी सब डर रहे थे लुट्टन की जय जयकार करने से। आगे बढ़ते हैं। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोकता बाजे वाले की तरफ दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्ण प्रणाम किया। अब उसने क्यों प्रणाम किया? क्योंकि अगर ये ढोलों की आवाज़ से उसके अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, तो आज वो इस दंगल को हार जाता। इसलिए उन्होंने नतमस्तक होकर श्रद्धापूर्ण उनको प्रणाम किया। फिर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। ऑब्वियस है, जो लुट्टन सिंह है वो मिट्टी में लोटपोट होकर आया है, दंगल करके आया है। तो जैसे ही उसने राजा साहब को उठाया तो उनके कपड़े भी जो है गंदे हो गए। राजा साहब ने उसे छाती से लगाकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा ने लुट्टन पहलवान को राज पहलवान बनाकर सदा के लिए दरबार में रख लिया। अब जो राजा साहब थे, उन्होंने लुट्टन की बहादुरी को और उसकी इस कला को देखकर उन्होंने जो लुट्टन सिंह था उसको अपने दरबार में सदा के लिए पहलवान बनाकर रख लिया। आप लोग जानते ही हैं, जैसे दरबारी लोग होते हैं, हम हिंदी साहित्य में भी पढ़ते थे कि जो दरबारी राजा वगैरह होते थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कलाकारों को वो अपॉइंट करके रखते थे। क्योंकि पहले के टाइम में तो टीवी एंटरटेनमेंट के लिए कोई गेम्स वगैरह नहीं होती थी, तो ऐसे कोई हमारे पास सामान भी नहीं होता था, कोई सामग्री भी नहीं होती थी। तो इसलिए ये लोग अपने दरबारों में अपने मनोरंजन के लिए कहीं ना कुछ रखते थे। तो इन्होंने भी अपने दरबार में मनोरंजन के लिए, कुश्ती के लिए पहलवान को सदा के लिए उसको अपॉइंट कर लिया कि वो हमेशा उनके दरबार में रहेगा। जब राजा उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे, तब राज पंडितों ने यह कहकर मुंह बिचकाया, यह जाति का दुसाध है, यानी ये छोटी जाति का है। इस पर राजा ने कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, यानी इसने बहादुरी का काम किया। इसको ललकारा गया तो इसने ललकार से पीछे नहीं हटा, उसका सामना किया। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसे पौष्टिक भोजन मिलने लगा। उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघा दी। लुट्टन ने काला खां पहलवान को पटखनी देकर लोगों को भ्रम दूर कर दिया। भ्रम मतलब कि सभी लोगों को ये लगता था जो पहलवान काला खां है उसको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन जो लुट्टन सिंह था उन्होंने उन लोगों के भ्रम को भी दूर कर दिया और उन्होंने उस काला खां पहलवान को दंगल में हरा
दिखाया। इसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। दर्शनीय जीव यानी देखने योग्य। अब सब लोग उसको दरबार में दूर दूर से देखने आने लगे। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते। पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहनकर, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह चलता था। मतवाला हाथी जैसा हाथी होता है ना, कोई सूध बूध नहीं होती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उसे अपनी डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो भी बस ऐसे ही चलता। हलवाई उसे मिठाई खिलाते। अब ऑब्वियस है वो राजा के दरबार में अपॉइंट किया हुआ है, तो राजा जी का खास है वो। तो जो मेले में जब वो जाता तो हलवाई उसे मिठाई खिलाते। 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान की गिलोरियां मुंह में ठूस लेता था। मेले से लौटते समय उसका हुलिया अजीब सा होता था। शरीर तो उसका बढ़ रहा था, पर बुद्धि बिल्कुल बच्चों के बराबर हो गई थी। और ऐसा होता भी है, जो कहा जाता है जो पहलवान वगैरह होते हैं उनका शरीर तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन मेंटली वो इतने स्टेबल नहीं होते। उनकी जो बुद्धि होती है एक छोटे बच्चे जैसी होती है। तो यहाँ पर भी लुट्टन सिंह के साथ वही सिचुएशन थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। वह लंगोट पहन शरीर में मिट्टी मलकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा उसे देख देख कर खुश होते रहते थे। यूं ही उनके साथ यानी राजा जी के साथ लुट्टन सिंह को 15 साल बीत गए। पहलवान की सास मर गई तथा पत्नी भी 2 पहलवान पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के भी पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। उन्हें देखकर लोगों के मुंह से निकल पड़ता, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों लड़कों को राज दरबार का भावी पहलवान घोषित किया जा चुका था। उनका भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था, यानी उनका भी पूरा खाना पीना मेंटेनेंस जो भी था वो सब कुछ राज दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन पहलवान प्रातः काल स्वयं ढोल बजाकर उनसे कसरत करवाता था और उन्हें शिक्षा भी देता था। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लुट्टन सिंह था उसका कोई गुरु नहीं रहा था। लुट्टन सिंह खुद ही घर पे कसरत वगैरह करके अपनी बॉडी स्ट्रक्चर हैवी किया था। उसके बाद वो दंगल भी लड़ने गया था एक ललकार पे चांद सिंह की, और ढोल की आवाज़ ने उसको सकारात्मकता प्रदान की थी। तो इसी तरीके से वो यही कहता है कि मेरा कोई यहाँ पर गुरु नहीं है, मुझे ढोल की आवाज़ ने ही सकारात्मकता और पहलवान बनने की एक उत्तेजना मुझ में जागृत की। ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, मेरा गुरु पहलवान नहीं यही ढोल है। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी। उनकी शिक्षा दीक्षा पर एक दिन पानी फिर गया। अब किस तरीके से सब कुछ पानी फिर गया कि बूढ़ा राजा मर गया। अब बूढ़े राजा ने उनको अपॉइंट किया था। अब ऑब्वियस राजा मर गया तो उनका उत्तराधिकारी नेक्स्ट राजा होगा। तो पुराने राजा का अपना एंटरटेनमेंट का अलग जरिया था, उसने पहलवानों को अपॉइंट किया था। लेकिन जो नया राजा है उसका अपना मनोरंजन का अलग जरिया है, और वो क्या है, बूढ़ा राजा मर गया। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। अब जो बूढ़े राजा था उसको दंगल पसंद था, उसको युद्ध पसंद था, उसको लड़ाइयाँ पसंद थी, उसको कसरत कुश्ती पसंद थी। लेकिन जो उनका बेटा था, जो राजकुमार था, उसको घोड़ों की रेस पसंद थी। तो अब उसने उन कुछ पहलवानों को निकाल दिया और उनकी जगह पर घोड़ों को रख लिया। पहलवान को साफ जवाब दे दिया गया कि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दिन ढोलक कंधे पर लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव लौट आया और वहीं रहने लगा। वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता जो है बदल गई, और जो कलाकार है उसकी जो प्रासंगिकता थी वो अप्रासंगिकता में परिवर्तित हो गई। कि अभी तक किस तरीके से उनकी मौज थी, किस तरीके से उनको पूजा जाता था, पूछा जाता था, उनको ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हो रखी थी। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, सरकार बदली, उसी तरीके से उनका मनोरंजन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका उनका नज़रिया बदला, और उन्होंने अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी उनको रखा और जो पुरानी चीज़ें थी उनको हटा दिया। तो इस तरीके से एक तरीके से उनकी लाइफ ही ख़त्म हो गई। तो इस पार्ट से हमें ये भी एक सीख मिलती है कि हम इन कलाकारों के लिए क्या कर सकते हैं, या इनको किस तरीके से जो इन्होंने अभी तक हमारे देश के लिए अपनी कला के द्वारा किया है उसको किस तरीके से हम बचा कर रख सकते हैं।
अब जो लुट्टन सिंह था वो अपने बेटों के साथ गाँव तो आ गया। अब वह गाँव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। लेकिन खेतीहर मज़दूरों के बच्चे क्या खाकर कुश्ती सीखते? क्योंकि ये लुट्टन सिंह तो राज दरबार में अच्छा खाना खाकर कुश्ती सीखता था, लेकिन ये जो किसानों के बच्चे हैं उनको कोई प्रॉपर डाइट नहीं होती थी, तो वो क्या कुश्ती सीखते? धीरे-धीरे पहलवान का स्कूल जो था वो खाली रहने लगा। उसके दोनों लड़के मज़दूरी करके कुछ कमा लाते और उनकी गुज़र हो जाती। अब ये हम मलेरिया और हैजा फैलने से पहले की स्टोरी पढ़ रहे थे। अब हम मलेरिया और हैजा आ गया है गाँव में, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि अकस्मात गाँव पर पहले अनावृष्टि, फिर मलेरिया और हैजे का हमला हुआ। प्रायः गाँव सूना हो गया क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। रोज़ 2-3 लोगों की लाशें जो थी उठने लगी। लोग सूर्यास्त होते ही अपनी-अपनी झोपड़ी में घुस जाते थे। रात के समय पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। जैसा कि हमने पढ़ा था, हमने जाना था अभी तक, जो पहलवान के लिए एक सकारात्मकता है, जो पहलवान के लिए एक ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो एक ढोल ही है और इसी के माध्यम से वो गाँव में भी एक ऊर्जा का संचार करने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आए तो असह्य वेदना से छटपटाते बेटों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, यानी आप ढोल बजाओ। पहलवान सारी रात ढोलक पीटता रहा। मारो बहादुर प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, शरीर में मिट्टी मली और दोनों पुत्रों को कंधे पर लटका के नदी में बहा आया। यानी कितना इमोशनल सीन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि माता पिता से पहले जो है बच्चों की मृत्यु हो गई और वो काल का ग्रास बन गए। हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से वो ग्रसित हो गए और एक पिता ही उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। लोगों ने इस सब चीज़ों के बारे में सुना तो वह दंग रह गए और रात को पहलवान की ढोलक की आवाज़ पहले की तरह सुनाई पड़ी। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। 4-5 दिनों के बाद ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। यानी बच्चों के मरने के 4-5 दिन बाद जो था ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी। कुछ रुग्ण शिष्यों ने जाकर देखा कि पहलवान की लाश जो थी चित्त पड़ी थी, यानी वो भी बच्चों के गम में मर चुका था। सियारों ने एक जांग का मांस खा डाला था। एक बोला, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल लिटाना। अब ये क्यों कहा उन्होंने? चिता पर जब लिटाएंगे तो चित्त नहीं, यानी पीठ के बल नहीं, मुझे पेट के बल लिटाना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में वो चित्त नहीं हुए थे और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। और वो जिंदगी की में कभी नहीं हारे थे, वो जिंदगी की लड़ाई से कभी नहीं हारे थे, कभी भी दंगल में नहीं हारे थे। जब वो खुद ही चित्त नहीं हुए तो चिता पर चित्त कैसे होंगे? इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि कभी मैं मरूं तो ढोलक अवश्य बजाना और मुझे पेट के बल चिता पर लिटाना। तो इस तरीके से पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पाठ की शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट किया गया है और साथ ही साथ हमारे समाज में कलाकारों की उनके समय निकलने के बाद क्या दुर्दशा होती है, क्या उनकी मनस्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। आशा करती हूँ पाठ आसानी से समझ आया होगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1 है कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ में आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में एक गुरु और शिष्य के समान तालमेल था। हम भी मान लीजिए कोई ढोल बजता है तो हमारे पैर तभी थिरकते हैं जब हम उसमें पॉजिटिविटी आती है। हम कभी दुखी होंगे तो कभी डांस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो लुट्टन के दांव पेच में एक गुरु और शिष्य के समान तालमेल था। ढोलक के हर दांव में लुट्टन को कुछ नया सीखने को मिलता था। ढोलक की आवाज़ से हमारा मन उत्साहित हो जाता है, हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। तो चट धा गिर धा आ जा भीड़ जा, चटाक चटक जट धा उठाकर पटक दे, धाक दिना वा पट्ठे, चट गिट धा मत डरना, धिक दिना चित करो। तो ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पर सुनाई पढ़ती थी। उसको इसी तरीके से ऐसा लगता था कि वो उसका गुरु है, उसको मार्गदर्शन दे रहा है। प्रश्न 2 है, कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए? तो कई परिवर्तन आए थे उसके जीवन में। बचपन में ही लुट्टन जो था अनाथ हो गया था और उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन ही यही था। गाँव के लोगों द्वारा उसकी सास को तकलीफ देने से उसमें बदले की भावना उत्पन्न होना और फिर बदले की भावना से ग्रसित होकर पहलवान बनना।
गांव के अनेक नामी पहलवानों जैसे चांद सिंह, काले खां के पीछे पछाड़ कर अपना नाम कमाना और एक राज पहलवान बनना, अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख और बेटों के पालन पोषण की जिम्मेदारी संभालना, 15 वर्षों के अंतराल के बाद राजा साहब का गुजर जाना और नए राजा के आने से उन्हें अपने गाँव जाना, यह भी उनके जीवन की बड़ी चुनौती थी क्योंकि अब अपनी ढोलक के द्वारा ही वो रोजी रोटी चलाते थे। महामारी की चपेट में उसके दोनों बेटों की जो थी मृत्यु हो गई थी, तो उसके जीवन में बहुत से बदलाव आए जिसको उन्होंने समय समय पर फेस किया। प्रश्न 3 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं और यही ढोलक है। तो लुट्टन ने पहलवानी कभी किसी गुरु से नहीं सीखी। जैसा कि हमने जाना कि बदले की भावना की वजह से वो पहलवान बना, क्योंकि उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वह ढोलक की थाप सुनते ही जोश में भर जाता था और जैसे जैसे ढोलक बजती वह वैसे वैसे दाव पेच लगाता था, मानो लगातार ढोलक उसे सिखा रही हो। तभी उसने कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। जैसा कि हमने पाठ में भी देखा कि वो ढोलक की तान सुनते ही पॉजिटिव हो जाता था। प्रश्न अगला है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान का ढोलक क्यों बजता रहा। तो गांव में सूखे और महामारी के कारण चारों ओर निराशा फैली हुई थी। पहलवान नहीं चाहता था कि गांव में कोई भी अपने सगे संबंधी की मृत्यु पर दुखी हो। ढोलक की आवाज सुनकर गांव के लोगों के अंदर उत्साह उत्पन्न हुआ और वह जागृत हुए। वास्तव में पहलवान की ढोलक ने गांव वालों को जीने का मतलब सिखाया। इससे बेटों की अकाल मृत्यु का दुख भी कम हो गया, इसलिए पहलवान ढोलक बजाता रहा। प्रश्न 5 है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो जैसा कि हमने पाठ में जाना ही था कि पूरे गांव में जो थी महामारी थी और महामारी को झेलते हुए ग्रामीण लोगों पर ढोलक का कुछ इस प्रकार असर छोड़ के, क्योंकि पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं थी कि लोग अपना टाइम स्पेंड कर सके या बीमारियों का इलाज नहीं था, तो एक ढोलक ही उनका सहारा था। वह गांव के अर्धमृत औषधि उपचार, पथय विहीन प्राणियों की संजीवनी शक्ति भर देती थी। जैसे कि मैंने कहा कि एक औषधि का काम वो करती थी और बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य और स्यायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। भले ही ढोलक में बुखार हटाने का कोई गुण नहीं था, लेकिन जैसा होता है ना कि जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो पाठ की स्टोरी में भी यही है कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और ये ढोलक लोगों में उत्साह भरने के बहुत काम आता था। और जो ढोलक था उसमें बुखार हटाने का तो गुण नहीं था और ना ही महामारी का सर्वनाश करने का, लेकिन मरते हुए प्राणियों को आग मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, वो मृत्यु से भी नहीं डरते थे। अगला प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में अंतर बहुत था। सूर्योदय के समय सभी लाशों को जलाने के लिए जाते थे, अपने पड़ोसी और आत्मियों को हिम्मत देते थे, किंतु सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उसके बाद कोई चूं की आवाज़ नहीं करता था। धीरे धीरे उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्रों को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्रि में सिर्फ पहलवान की ढोलक की महामारी ही महामारी को चुनौती देती थी। अगला प्रश्न है, कुश्ती का दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? ऐसी स्थिति अब इसलिए नहीं है क्योंकि कुश्ती, दंगल और पहलवानी राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। यही उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। लेकिन अब राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने ले ली है और मनोरंजन के भी कई साधन आ चुके हैं, इसलिए अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब राजा वगैरह कहाँ होते हैं? अब तो सरकार होती है। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले लिया? तो बॉक्सिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये क्रिकेट, शतरंज, बहुत से खेलों ने जगह ले ली है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं कराई जा सकती है। सरकार द्वारा कई स्कीम्स भी निकाली जा सकती है जिससे बच्चों में दिलचस्पी बढ़े, जैसा कि हमने मूवी भी देखी है दंगल। प्रश्न है 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भाग तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता था और उसकी सफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो लेखक यहाँ गांव की असहनीय परिस्थिति को बताता है जो सही नहीं जाती। वे कहना चाहते हैं कि इस महामारी काल में कोई भी उस गांव की रक्षा करने वाला नहीं है। ग्रामीणों की पीड़ा से प्रकृति भी दुखी है।
इसलिए आकाश में भी निस्तब्धता छाई हुई है, यानी चारों ओर निर्जीवता छाई हुई है। यदि कोई तारा अगर इनके दुख को समेटना भी चाहता है तो वह बीच में ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वह पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता है तथा अन्य सभी तारे उस तारे की स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। यानी ऑब्वियस है ना, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है या आप बहुत परेशान हैं, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आपको सारी चीज़ों में बुराइयाँ, खामियाँ, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से उस दुख को प्रकट करने की कोशिश की गई है कि जब आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो प्रकृति भी उस समय ऐसी मालूम होती है कि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशानी है, और वो नेचर भी बहुत डरावना सा महसूस होता है। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे ही अंश सुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। लेखक ने यह रात का मानवीकरण किया है। ठंड में पड़ रही ओस आंसू के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही हो। अगला है, तारे उसकी भावुकता तथा उसकी सफलता पर खिलखिला पड़ते थे। तो ये पहले वाला ही आंसर है कि लेखक ने यह भावुक और झिलमिलाते तारों को मानवीकरण किया है। वे कहते हैं कि जब भी कोई भावुक तारा ग्रामीण दृश्य देखकर टूटता है तो बीच रास्ते में ही विलीन हो जाता है और सभी तारे उसकी असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, वह उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तरों की भी हम चर्चा कर चुके हैं। आशा करती हूँ पाठ आसानी से समझ आया होगा, और उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।